और श्री बेटा, क्या करते हो तुम आजकल? वैसे क्या किया है तुमने पढ़ाई में? अंकल, मैंने बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की है और अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। बीटेक क्या? फूड टेक्नोलॉजी। ओह अच्छा, मतलब वो रसोई वाला, मतलब बावर्ची हो तुम बेसिकली। क्या कहते हैं वो, होटल मैनेजमेंट? नहीं, नो, नॉट अगेन। दिस इज द सिचुएशन जो मैंने मेरे लाइफ में बहुत बार एक्सपीरियंस की है, और आई होप आई नो बहुत सारे फूड ग्रेजुएट्स जो है वो इस सेम सिचुएशन फेस करते हैं आज भी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्टिल कंफ्यूजन है इन बिटवीन फील्ड ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड होटल मैनेजमेंट। ये दोनों अलग फील्ड है। ये कैसे अलग है ये मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। जैसे ही आप सबको पता ही है कि मैंने मेरा अंडर ग्रेजुएशन था वो बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी में किया हुआ है, एंड मैं वही फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए यहाँ कनाडा में आया हूँ। और आयरॉनिकली यहाँ आने के बाद भी मुझे जो पार्ट टाइम जॉब मिला है दैट इज इन द फील्ड ऑफ कुकिंग, या फिर लाइन कुक हम बोल सकते हैं। सो मैं दोनों साइड के फील्ड, क्या बोलते हैं वो, पेज के दोनों साइड में हूँ। सो मुझे कुछ चीज़ें पता है, पता चली है, तो उस हिसाब से आज का वीडियो मैं सिंप्लिसिटी में डिफरेंशिएट करूंगा बिटवीन दिस टू ग्रेट फील्ड्स। सो व्हाट इज फूड टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज होटल मैनेजमेंट, ये दोनों चीजें समझने के लिए मैं कंसेप्ट का यूज यहाँ पे करूंगा, दैट इज फार्म टू फोक कंसेप्ट। फार्म टू फोक इज अ कंसेप्ट जिसमें कोई भी चीज हो या फिर कोई भी क्रॉप हो, उसको जो खेत है या फिर फार्म्स है उसमें उगाने से लेके आपके प्लेट तक आने तक जो जर्नी तय करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड फार्म टू फोक। इसको और इन डिटेल समझने के लिए मैंगो पल्प का एग्जांपल लेते हैं। मैंगो पल्प एक प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट है जो कि आम रहते हैं उनसे बनाया जाता है। सो बेसिकली ये मैंगो पल्प बनाने के लिए जो आम रहते हैं वो फार्म से हार्वेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, फिर वो फैक्ट्री में भेजे जाते हैं। फैक्ट्री में रिसीव होने के बाद उनके ऊपर प्रोसेसिंग होता है। जैसे कि स्टार्टिंग में उनको सॉर्ट किया जाता है, ग्रेड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी। उसके बाद जो है उनकी पील निकाली जाती है, उनकी जो बाहर का कवर रहता है वो निकाला जाता है। देन उसके बाद उसमें प्रोसेसिंग होता है, जैसे कि शुगर एडिशन, प्रिजर्वेटिव। देन उसको एक टेम्परेचर पे हीट किया जाता है सो दैट जो अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो मर जाए और कुछ ग्रोथ ना हो और वो प्रोडक्ट ज़्यादा टाइम रहे। उसके बाद उसको कैन में फील किया जाता है एंड देन उसको पैक करके डिस्पैच किया जाता है। सो ये जो मैंने प्रोसेस बताई टोटल, वो फैक्ट्री लेवल पे जब परफॉर्म की जाती है, जो आपको उससे प्रोडक्ट मिलता है उसकी टेस्ट आपने ऑब्जर्व की रहेगी, वो कंसिस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती है, कम ज़्यादा नहीं होती है, या फिर कभी ज़्यादा मीठा कभी कम मीठा ऐसे नहीं होता है। सो वो प्रोसेस एक स्टैंडर्डाइज की जाती है और उसको प्रोसेस को वैसे ही अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स कैरी आउट करने के लिए जो फैक्ट्री में पर्सनल्स रहते हैं जो टेक केयर करते हैं प्रोडक्शन का, क्वालिटी वो टेम्परेचर उतना हीट हुआ कि नहीं हुआ, जितना प्रिजर्वेटिव डिसाइड था उतना ऐड हुआ कि नहीं हुआ, वो प्रोडक्ट प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ, ये क्वालिटी चेक जो करते हैं, दिस ऑल पर्सन्स आर फूड टेक्नोलॉजिस्ट। सो फूड टेक्नोलॉजी करके आप उस लेवल पे जा सकते हो, वो फैक्ट्री लेवल पे आप जाके काम कर सकते हो। ऑल्सो जो ये फूड टेक्नोलॉजिस्ट है वो काम करते हैं आपके कंप्लेंट्स और कस्टमर के इश्यूज जो है वो फैक्ट्री लेवल पे इन्वेस्टिगेट करने और रिजॉल्व करने के लिए। सो बेसिकली दिस दे डील विद द टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स व्हाइल प्रोड्यूसिंग द फूड और प्रोसेसिंग द फूड ऑन फैक्ट्री लेवल। ये क्लियर डेफिनेशन। अब जब आपका फूड फैक्ट्री में बन गया और वो डिस्पैच हो गया, तो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द फार्म टू फोक कंसेप्ट जो मैंने आपको बताई उसके अकॉर्डिंग वो सीधा आपके प्लेट तक आना चाहिए रिटेलर के थ्रू होके। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में चले गए और वहाँ पे आपने खाना खाया तो वो कैसे होगा? तो बेसिकली यहाँ पे रोल आता है जो होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है उनका। तो इसमें अपने मैंगो पल्प का एग्जांपल लिया जाए तो मैंगो पल्प के कैन जो है वो होटल इंडस्ट्री या फिर होटल में रिसीव होंगे एंड उससे फिर अलग अलग शेफ्स जो है वो शेफ डिशेस बनाएंगे, दैट इज योर मैंगो लस्सी, मैंगो जो भी मिल्क शेक्स है या फिर मैंगो आइसक्रीम्स है, ये सब बनाएंगे। तो वो पार्ट हुआ शेफ का, वो भी स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर ही फॉलो करेंगे, बट वहाँ पे टेस्ट ज़्यादा मैटर करता है एंड क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है, विच विल बी जज्ड बाय शेफ्स। सो ये शेफ्स का रोल हो गया और ये होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री का रोल हो गया एट दिस साइड ऑफ फार्म टू फोक कंसेप्ट। और फिर वो जाके डिशेस आपके सामने आएंगी, वो आपको सर्व करेंगे। तो देखा आपने, ये साइड अलग है जहाँ पे फूड टेक्नोलॉजीज इंडस्ट्री पे काम करता है और ये साइड अलग है जहाँ पे होटल मैनेजमेंट में शेफ्स या फिर रेस्टोरेंट मैनेजर काम करते हैं। लास्टली, फॉर मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं जो पोस्ट है वो बताऊंगा कि आपने अगर बैचलर्स किया फूड या फिर फूड रिलेटेड कोई भी फील्ड से, तो आप कोई भी इंडस्ट्री में एज अ क्वालिटी ऑफिसर, क्वालिटी एग्जीक्यूटिव, प्रोडक्शन ऑफिसर,
प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव, या फिर आप किसी भी इंडस्ट्री के न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में या फिर R&D डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो। और इसके बाद भी अगर आपने कोई मैनेजमेंट कोर्स किया तो सेम आप फूड इंडस्ट्री के लिए सेल्स में या फिर मैनेजरियल पोजीशन पे काम कर सकते हो आगे जाके टुवर्ड्स मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट। तो ये अलग सिनारियो हुआ, बट दिस आर द पोस्ट जो आप काम कर सकते हो। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने HM या फिर क्यूलिनरी मैनेजमेंट का एग्जाम्पल लिया तो उसमें जो पोस्ट है वो शेफ्स है, रेस्टोरेंट मैनेजर है, केटरिंग मैनेजर है, इस टाइप के पोस्ट इसमें है जो कि टोटली जो फूड सर्विस फैसिलिटी है, फूड सर्विंग फैसिलिटी है, उसमें काम करते हैं। सो दिस आर द पोस्ट। सो इससे आपको मेजर डिफरेंस पता चल गया होगा। और अभी लास्टली एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, कौन सी फील्ड अच्छी है कौन सी फील्ड बुरी है, ये मेरा मोटो नहीं था इस वीडियो को बनाने का, सिर्फ डिफरेंस बताना था। अब वो डिपेंड करता है आपको कौन सी फील्ड चूज करनी है और कौन सी फील्ड नहीं। अगर आपको फूड टेक्नोलॉजी पे और इन डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना या फिर मुझे DM करना, मैं ज़रूर बनाऊंगा वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो शेयर करो उनके साथ जो स्टिल इस मिसकंसेप्शन में है, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।